कैसे हैं? शुक्र ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? दुआएं। खैरियत से हैं 10,000 बार। बस सलाम के लिए कुछ काम थे, हमने कहा चले। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। बोले। आप रोज़ाना कितने पैसे मांगने वालों को, फ़कीरों को, गदागरों को दे देते हैं? 50 रुपये से ज़्यादा नहीं। उसकी वजह जो हालात हो चुके हैं, जिनके पास हैं भी वो भी नहीं देते कि आगे के हालात होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे इस रियासत में कुछ भी नहीं हो सकता। आज से 10 साल पहले भी मैंने एक यही बात की थी कि इधर महंगाई बढ़ सकती, कम नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो सिर्फ ये कहती कि ये फलाना ये करेंगे। देखिए, आप जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो एक सियासी मौजू की तरफ हम चले जाएंगे। मैं एक ना चीज़ आपसे और समझना चाह रहा हूँ और एक तरफ निशानदेही भी कर रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की सड़कों पे एक बड़े महदूद अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख भिखारी है ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप क्या काम करते हैं मुझे बताएं, काम क्या है आपका, रोज़गार क्या है? मेरा रोज़गार जो है ये है कि मैं एक ऑफिस अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कार्गो का। ठीक है ना, मुझे समझ आ गई। इतने पैसे शायद रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी कार्गो की इंडस्ट्री ना बना पाए जितने ये भिखारी बनाते हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। मैं नंबर बताऊँ आपको, 32 अरब रुपया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सालाना 117 खरब रुपए बिल्कुल बना रहे हैं। और ये इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं। इन्हीं के अंदर मिल के जो चोरियां कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, वो इससे अलग हैं। उसमें इनके जो है ना सरबराह बाकायदा कायम है, जो इनको ये चीज़ें सारी बताते हैं। और इनके पीछे एक माफिया है जो इनको कहते हैं कि आप इस तरह करें, जेबें काटे, मांगे, हम आपके पीछे हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो देखें, सरकार ने कई दफ़ा ऑपरेशन किए, इन्हें पुलिस वाले उठा के भी ले जाते हैं, पर्चे भी होते हैं, ये फिर आके बैठ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सब जो है ना, जितने भी है वो सारे एक दूसरे को काट रहे, चाहे उसमें जो पकड़ के ले गया। देखिए, अगर कानून सख्त है दोबारा वो ऐसा काम नहीं करेगा, है ही नहीं है। उसे पता है ये करेंगे, बाद में फिर आ जाएंगे। ख्याल है कि कानून में कहीं सुकम एनर्मी है वहाँ पे? 100%। और एक जो हमारे एंड पे है, हम अगर ये पैसे देने ही बंद कर दें, आप ना दें रोज के, देखिए दिन में 50 रुपए की आपके लिए शायद कोई दिक्कत ना हो। नहीं है डर आता है इस चीज़ से। कुछ लोग इधर जो कुछ मांगने वाले जो हकीकत में है ना, वो बेचारे कुछ नहीं ले जाते। जो 2 नंबर बने वो बड़ा कुछ लेके जाते हैं। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए अपनी आवाम को भी कि हम ये 10, 20, 50 रुपए देने का सिलसिला ही बंद करते हैं अगर। वेरी गुड, ये हो सकता है, लेकिन एक एज ए इंसानियत के नाते कि शायद किसी ऐसी बंदे की बददुआ ना लग जाए जो कभी लगनी तो नहीं है। क्योंकि हमारे 24। आपकी माशाल्लाह कितनी उम्र है? मेरी 64। कभी कोई इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर जाने का? जी, मैं 3 रियासत में गया हूँ। कहाँ रहे? मैं तेहरान में रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कुवैत में रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मस्कत में रहा हूँ। वहाँ भी यही कुछ है सड़कों पे? नो। वहाँ क्या उन लोगों में इंसानियत नहीं है या उन्हें बद्दुआएं नहीं लगती? अगर वो नहीं आई साहब मरते तो हम भी नहीं मरेंगे। उनके हुक्मरान अच्छे देख लेते, इधर देखता नहीं किसी को, क्या करें। मेरा मुकदमा है वो ये है कि जहाँ ये सियासतदानों से हटके पॉलिसी मेकर्स और इदारों का काम है, वहीं ये हमारे पे भी उतना ही बर्डन है कि हम पैसे ना दें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप तेहरान रह कर आए हैं, आपको पता है कि ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान की हुकूमत से एहतजाज करके पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान से लोग ज़ियारत करने जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। उसमें सऊदीया लोग जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि हरम में कोई वहाँ भीख मांग रहा हो, अल्लाह के घर के सामने खड़े हो गए और पकड़ने में पता चले ये पाकिस्तानी है, और आप और मैं वहाँ उम्रा कर रहे हो तो कितने शर्मिंदा होंगे। लेकिन जी, तो सोचने वाले की बात है कि वो क्या सोचता है कि मैं अगर मांग रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा। डरते ही नहीं है लोग। मेरी बात को थोड़ा फॉलो करें। असल में ये हकीकत, आप जिधर से भी आए, ये राउंड अबाउट है, ठीक है कि नहीं? जिधर से भी आए उसका कोई ना कोई मकसद है कि किसी तरह मैंने अपने घर को चलाना है। ये मांगने वाले जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जालिम भी है। आपको पता है क्या जुल्म करते हैं? ये जुल्म करते हैं कि पीछे पड़ के अगर कोई 4 बंदे मिलके इधर से गुजरते हैं ना, तो उनके पीछे भी माफिया लगा देते हैं। और बड़े ऐसे वाकयात मैंने देखे भी। आपकी सारी बातें बजा हैं। आपका नाम क्या है? अकबर साहब, आपने सारी ज़िंदगी ये फैसला नहीं किया कि मैं हाथ ये कर लूँ, नहीं किया ना? वजह क्या थी? आपने कहा भाई मेहनत कर लूँगा,
मेहनत ज़रूरी है। इनका मसला ये है कि इनको आदत पड़ गई है इस इनकम की, और वो हमने डाली है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी, ये भी। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हमने डाली है ख़त्म भी हम करें, हम वो इनको नहीं बजा- दें पैसे। बनता ही नहीं है इनको देना, बनता ही नहीं है, ये हकीकत है कि नहीं बनता। मगर ये मुसलमान का दिल है, कभी किसी के ऊपर तरस आ ही जाता है। अकबर भाई, तेहरान में भी मुसलमान, कुवैत में भी मुसलमान, मस्कत में भी मुसलमान, ओमान में भी मुसलमान, लेकिन उधर का सऊदीया में भी मुसलमान, उधर का कानून है कि 56 मुसलमान रियासतें और भी हैं पाकिस्तान के अलावा। लेकिन उधर का कानून ये पे मांगते पकड़ते हैं उसको अंदर भी दे देते हैं, ये भी साफ ये है। यहाँ का भी कानून है। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है 1973 का, यही है ना, मांगने पर जो जुर्म की सजा है वो 1958 से शुरू है कि जो भीख मांगता पकड़ा गया बच्चे के साथ या खातून जो भी, मर्द जो भी, उसको 3 साल कम से कम सजा होगी। ये कानून मौजूद है। ठीक है ना, क्यों नहीं देते आप बताएं। चले हमें तो छोड़ दें, क्यों नहीं करते आप रात को चौराहों में देखें, मेरा ख्याल है कि आम औरत जो है वो अबाया वो पहन नहीं सकती, जो पहन के वो ऐसे खड़ी है। व्हाट इज दिस यार, क्या है? आप मुझे बताएं, क्या उधर से सारे गुजरते नहीं है जो सजाएं देने वाले कि तू क्यों खड़ी है? क्यों नहीं करते वो? हमें तो छोड़ ही दें, वो क्यों नहीं पकड़ते उनको? हमारा अकबर भाई से ये इख्तलाफ है, वो एक तरफ की बात कर रहे हैं और मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो कानून में सकम है, कानून पर अमल होना चाहिए, और कानून अंधा होता है। 3 साल सजाए, पकड़ें, सजा दें, अंदर रखें जेल में। और दूसरी तरफ आपसे, आवाम से गुजारिश है कि आप पैसे देने बंद करें। अकबर भाई, बहुत शुक्रिया सर।